Summary of chapter. Summary of chapter 5 Indigo by Louis Fisher. So the first point is Rajkumar Shukla कौन था? A poor sharecropper was a poor sharecropper from Champaran wishing to meet Gandhi ji. राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब बटाईदार जो गांधी जी से मिलना चाहता था. It's the summary of the chapter. Servants at Rajendra Prasad residence thought Gandhi ji to be untouchable. राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर गांधी जी को अछूत समझते थे. गांधी जी considered as an untouchable because of simple living style and wearing and due to the company of राजकुमार शुक्ला. साधारण रहन सहन और पहनावे के कारण गांधी जी को अछूत माना गया. राजकुमार शुक्ला की संगति के कारण भी. गांधी जी decided to go to Muzaffarnagar first to get detailed information about Champaran sharecroppers. चंपारण के बटाईदार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया गांधी जी ने. Sent telegram to J.B. Kriplani, stayed in Professor Malkani's house, a government servant. J.B. कृपलानी को टेलीग्राम भेजा. प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे जो एक सरकारी कर्मचारी था. इंडियंस अफ्रेड ऑफ शोइंग सिंपैथी टू सपोर्टर्स ऑफ होम रूल. भारतीय स्वशासन के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते. द न्यूज़ ऑफ गांधी जी अराइवल. The news of Gandhiji arrival spread. Sharecroppers gathered in large number to meet their champion. गांधी जी के आगमन की खबर. क्या चीज़? गांधी जी chided the मुजफ्फरपुर lawyer for taking high fee. गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकील को अधिक फीस लेने के लिए डांटा. चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into state owned by English people, Indians only. Tenant farmers. चंपारण जिले को अंग्रेज़ों के स्वामित्व वाली संपत्ति और भारतीयों के स्वामित्व वाली काश्तकारों में विभाजित किया गया था. Landlords compelled tenants to plant 15% of their land
with indigo and surrender their entire harvest as rent. जमींदारों ने काश्तकारों को अपनी ज़मीन के 50% हिस्से पर नील की खेती करने और पूरी फसल किराए के रूप में देने के लिए मजबूर किया। In the meantime, Germany has developed synthetic indigo. British landlord freed the Indian farmers from 15% arrangement but asked them to pay compensation. इस बीच जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया। ब्रिटिश जमींदारों ने भारतीय किसानों को 15% व्यवस्था से मुक्त कर दिया, लेकिन उनसे मुआवजा देने को कहा। Many signed, some resisted, engaged lawyers, landlords hired thugs. कई लोगों ने हस्ताक्षर किए, कुछ ने विरोध किया, वकीलों को नियुक्त किया, मकान मालिकों ने गुंडों को काम पर रखा। गांधी जी went to British official commissioner who asked him to leave Tirhut. Gandhi ji disobeyed, went to Motihari, the capital of Champaran, where a vast multitude greeted him, continued his investigation. गांधी जी ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर के पास गए, उन्हें तिरहुत छोड़ने के लिए कहा गया। गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और चंपारण की राजधानी मोतीहारी चले गए। वहाँ एक विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया और अपनी जांच जारी रखी। गांधी जी went to British official commissioner who asked him to leave Tirhut. Gandhi ji disobeyed, went to Motihari, the capital of Champaran, where a vast multitude greeted him, continued his investigation. गांधी जी ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर के पास गए, उन्हें तिरहुत छोड़ने के लिए कहा गया। गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और चंपारण की राजधानी मोतीहारी चले गए। वहाँ एक विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया और अपनी जांच जारी रखी। Visited maltreated villagers stopped by police superintendent but disobeyed the order. दुर्व्यवहार का शिकार हुए ग्रामीणों से मुलाकात की पुलिस अधीक्षक द्वारा रोका गया, लेकिन आदेश की अवहेलना की। मोतीहारी black with peasants' spontaneous demonstration. Gandhi ji released without bail. Civil disobedience triumphed. मोतीहारी किसानों के स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनों से काला हो गया और गांधी जी को बिना जमानत के रिहा कर दिया गया। सविनय अवज्ञा की जीत हुई। मोतीहारी black with peasants' spontaneous demonstration. Gandhi ji released without bail. Civil disobedience triumphed. मोतीहारी किसानों के स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनों से काला हो गया और गांधी जी को बिना जमानत के रिहा कर दिया गया। सविनय अवज्ञा की जीत हुई।